प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। क्षमा कीजिएगा, हालेलुया, क्षमा कीजिएगा, थोड़ा लेट हो गई, तो प्लीज सभी शेयर कर दीजिए आज की मीटिंग को। खुदावंद आप सबको ब्लेस करे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम पहले स्टार्टिंग दुआ करते हैं। हमारे प्यारे प्रभु, हमारे परमेश्वर जो अति दीनता से भरे हुए और प्यार से भरे हुए परमेश्वर हैं, हम उन्हीं की प्रेजेंस में जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। खुदावंद आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। चलिए हम पहले प्रार्थना में चलते हैं। हम परमेश्वर की प्रेजेंस को मांगते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर खुदा कि आज की मीटिंग के लिए प्रभु जी आपने मदद सहायता की खुदावंद पिता, और आपका ग्रेस पिता, आपकी सामर्थ्य प्रभु हमारे बीच में है पिता। आप प्रभु जी अपने बेटे बेटियों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते खुदा, कभी अनाथ नहीं छोड़ते खुदा, और आप अपने बच्चों को सिखाते हैं खुदावंद पिता परमेश्वर। आप अपने बेटे बेटियों को खुदा पिता अपना पाक पवित्र आत्मा देकर खुदा अपने जैसा बनाते हैं मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा कि आप प्रभु जी हमें अपने जैसा बनाकर खुदा, और आप हमें स्वर्ग राज्य में लेकर जाना चाहते हैं खुदावंद पिता। प्रभु आप प्रभु हमें पाप से बचाते हैं पिता, आप बुराई से हमें बचाकर रखते हैं खुदावंद पिता, और दिन प्रतिदिन खुदा आप हमें हम्बल होना सिखाते हैं पिता, दीन होना सिखाते हैं मेरे परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी आज पिता आपके जितने भी बेटे बेटियां पिता दूर दूर से पिता जुड़े हैं खुदा, इकट्ठा हुए हैं खुदा, धन्यवाद करते हैं प्रभु इन सब बच्चों के लिए पिता जो आपने नाम लेकर बुला लिया खुदा, आपने चुन लिए मेरे परमेश्वर, और अपने राज्य के लिए खुदावन पिता आप अपने बच्चों को खुदा प्रभु जी आगे बढ़ा रहे हैं मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु खुदावन पिता। प्रभु जी पिता हम मेरे परमेश्वर कभी भी पिता प्रभु जी आगे ना बढ़ पाते खुदावन पिता, यदि आप हमारी सहायता न करते तो। मेरे परमेश्वर आज का वचन पिता सबको पिता ब्लेस करे, आशीषित करे पिता, जो आपकी ओर से आया है खुदा। मेरे परमेश्वर पिता आप चाहते हैं कि जिनको भी आपने नाम लेकर बुलाया है, जो आपके नाम पे भरोसा रखते हैं खुदा, उनके जीवन में कोई भी ऐसी काम, कोई भी ऐसी बात खुदा काम ना करे खुदा कि जो पिता स्वर्ग राज्य से प्रभु जी हमें हटाए मेरे परमेश्वर। क्योंकि आपने हमें चुन लिया है प्यारे प्रभु जी, आपने इस पृथ्वी पे से हमें चुन लिया है खुदा, और अपने बेटे बेटियां ठहराया मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा मेरे परमेश्वर। आज के वचन के द्वारा प्रभु जी एक एक बच्चा प्रभु आशीष पाए खुदा। आज का वचन पिता सारे लोगों के प्रभु हृदयों की पट्टियों के ऊपर लिखा जाए खुदा मेरे परमेश्वर। और आज का वचन खुदावन पिता जो धो देता है मेरे परमेश्वर, आज का वचन आपके बेटे बेटियों को पिता अंदर से क्लीन करे, शुद्ध करे प्रभु जी, और सारे बच्चे प्रभु 100 गुना फल लेकर आए मेरे खुदा। और मेरे परमेश्वर सबके मनों की भूमि को आप तैयार करें आज के वचन के लिए पिता, ताकि प्रभु ये जो वचन का बीज जब बोया जाए खुदा, तो प्रभु जी 100 गुना फल लेकर आए, बड़ा पेड़ बने मेरे परमेश्वर। और प्रभु आपके बच्चे पिता आपके फलों के साथ, पवित्र आत्मा के फलों के साथ भरपूर होने पाए मेरे खुदा। मेरे परमेश्वर पिता ब्लेस कीजिएगा एक एक जन को मेरे खुदावन पिता, आशीषित कीजिएगा प्रभु, और इस प्रेयर ग्रुप टीम को मेरे खुदा जो प्रभु आपके राज्य को बढ़ाने के लिए खुदावन पिता आपने प्रभु खड़ी की है खुदावन पिता, के आपके लोग पिता आपके नाम की महिमा कर पाए खुदा। जो बच्चे प्रभु जी पिता दूर दूर तक आपके सुसमाचार को फैलाना चाहते हैं परमेश्वर पिता, वो यूज हो पाए मेरे खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता मेरे परमेश्वर। इस ग्रुप को पिता, इस पेज को प्रभु आप ब्लेस कीजिएगा खुदा, आत्मिकता के साथ भरपूर करे मेरे परमेश्वर खुदा। और प्रभु जी हर एक जन पिता इस ग्रुप में आने वाला प्रभु जी पिता आत्मिक आशीषों को पाए खुदा, और आत्मा का बल पाए प्रभु जी। और इस पूरी टीम को खुदा, इस पूरे ग्रुप को मेरे परमेश्वर आपके लहू से कवर कर देते हैं खुदा, ताकि मेरे परमेश्वर इस ग्रुप में आने वाला हर एक जन, इस ग्रुप में काम करने वाला हर एक जन मेरे परमेश्वर पिता आपके स्वर्ग राज्य के लिए प्रभु जी पिता चुना गया है। मैं विश्वास करती हूँ प्यारे प्रभु जी खुदा, इन सारे बच्चों को आपके हाथों में दे देते हैं खुदा, आपकी अधीनगी में दे देते हैं प्रभु जी। आपका अभिषेक,
आपका सामर्थ्य खुदा इस पेज के ऊपर काम करे मेरे खुदा। और मेरे प्रभु जी हर एक जन को अपने प्रेम से भर दीजिएगा खुदा। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, और अगली सारी मीटिंग को पिता आपके हाथों में दे देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। हालेलुया, हम आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी पूरी टीम सहायक फेलोशिप चर्च इंडिया की तरफ से आप सबको ढेर सारी आशीषें, ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हालेलुया, आपका जो ये पेज है ये ब्लेस्ड हो जाए परमेश्वर की ओर से। खुदावन की आशीषें, खुदावन की सामर्थ्य, परमेश्वर का प्यार और परमेश्वर की जो हम्बलनेस, जो फ्रूट है, हालेलुया, जो दीनता, वो आज इस ग्रुप के हर एक बेटे बेटी के जीवन में काम करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपका ये पेज आज बहुत तायत के साथ आशीष पाए, आत्मा में बढ़ता जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आज का जो हमारा वचन है कि हमें किस तरह कैसा इंसान बनना है कि परमेश्वर हमें लाइक करे। प्रेज द लॉर्ड। हम चाहे कितना भी आगे बढ़ जाएं, हम चाहे कहां पर भी पहुंच जाएं, चाहे वो आत्मिक जीवन है, चाहे वो संसारिक जीवन है, हम ये हमारे नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस काम में कितना हम आगे बढ़ पाए हैं। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर हमारे नेचर को देखकर ही हमें आगे बढ़ाते हैं। हालेलुया, परमेश्वर हमारे मन को देखकर, हमारी दीनता को देखकर आगे बढ़ाते हैं। अगर जितना भी हठीले हम हो जाएंगे, जितना भी क्रोधित हम हो जाएंगे, जितना भी हम अपने मनों को कठोर करेंगे, अपने ऊपर घमंड करेंगे, परमेश्वर तब तक हमें चेंज करते ही जाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर तब तक हमें तोड़ते ही जाएंगे जब तक हम पूरी तरह से हम्बल नहीं हो जाते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बाद में जब हम परमेश्वर के हाथों के नीचे दीनता के साथ रहते हैं तो परमेश्वर हमें उचित समय के ऊपर बढ़ा देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम आज पौलुस की लाइफ से सीखेंगे। हालेलुया, जो पौल था, सेंट पौल था, पौलुस था, जो परमेश्वर का दास था और परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया था और वो बड़ा ही मिरेकुलस वे से वो प्रभु में आया था। हालेलुया। और आज जाहिर है कि आज के जो लोग हैं, पहले भी एक इंसान जो होता है उसके अंदर घमंड आता ही आता है। हालेलुया, चाहे वो कोई बहुत बड़ा राजा है, चाहे वो कोई आत्मिक अगुवे हैं, हालेलुया, चाहे कोई आम इंसान है, चाहे कोई भी है, हमें थोड़ा सा कुछ मिल जाने से हम घमंड से भर जाते हैं। हालेलुया। तो ऐसा ही कुछ सेंट पौल के साथ भी हुआ था, पौलुस के साथ भी हुआ था। तो हम आज उनके बारे में पढ़ते हैं और सीखते हैं कि जो संत पौल हैं वो हमें क्या बताते हैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में। हालेलुया, जो जितने भी परमेश्वर के दास और दासियां आते हैं वो ज्यादा से ज्यादा अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। हालेलुया, इसी तरह से बाइबल में भी जितनों ने भी परमेश्वर को एक्सपीरियंस किया, हालेलुया, उन्होंने लिख दिया। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल के अंदर जितनी भी बुक्स दर्ज हैं वो परमेश्वर की ओर से हैं, ताकि हम इन किताबों से सीखें, आने वाली हमारी पीढ़ियां सीखें कि हमें किस तरह का बनना है, कि किस तरह से जो परमेश्वर के चेले हुए, प्रभु के दास लोग हुए, सच्चे परमेश्वर के चेले लोग हुए, उन्होंने कैसी लाइफ जी, उन्होंने कैसा जीवन जिया। हालेलुया, जो परमेश्वर को वो पसंद आए। प्रेज द लॉर्ड। हम संत पौल के बारे में पढ़ेंगे जो कि लिखा गया है 2 कुरिन्थियों 12:7 में लिखा है। हालेलुया, 2 कुरिन्थियों 12:7। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर जो पौलुस हैं वो पौलुस तीसरे स्वर्ग पर उठाए गए। हालेलुया, एक दर्शन के द्वारा। जब हम कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें लगता होता है कि हम सो रहे हैं लेकिन हम जाग भी रहे होते हैं, सो भी रहे होते हैं, एक दर्शन हमें मिलता है। हालेलुया। तो इसी तरह से पौलुस भी एक इंसान था, एक मनुष्य था, उसको भी दर्शन दिखा, उसको भी तीसरे स्वर्ग पर उठा लिया गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हो सकता है जहां से हम इन वर्सेस को पढ़ते हैं उनसे लगता है हमें कि यस पौलुस भी एक घमंड के नीचे आ गया होगा। हालेलुया, क्योंकि जब भी हमारे अंदर घमंड आया है तभी परमेश्वर ने हमें तोड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो इसी तरह से संत पौल के साथ भी ऐसा हुआ था।
हालेलुया। 12:7 में क्या लिखा है? दूसरा कुरिन्थियों आप निकालिए, आप जरूर पढ़िए, आत्मा के साथ रीड करके देखिए, आपको समझ आएगा। हालेलुया। क्या लिखा है? इसीलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं। हालेलुया। जब हमें परमेश्वर के दर्शन मिल जाते हैं और जब हम आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, आत्मा में बढ़ोतरी करते हैं, तब शैतान हमारे माइंड में डालता है कि हम घमंडी हो गए हैं। हालेलुया। वो हमारे माइंड को यूज करता है, वो डालता है हमारे माइंड, और परमेश्वर भी उसको कह देते हैं, उसको ऑर्डर कर देते हैं कि इसके जीवन में काम कर। हालेलुया। तो इसी तरह से पौलुस के साथ भी हुआ। इसीलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत, कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। हालेलुया। हम यहाँ पर क्या सीखते हैं कि जब परमेश्वर के प्रकाशन उसको मिल रहे थे, उसको तीसरे स्वर्ग पर भी उठा लिया गया था। हालेलुया। तो क्या हुआ? उसने कहा कि मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया। प्रेज द लॉर्ड। ऑफ कोर्स यहाँ पर ऐसा हो सकता है, कांटा एक डिजीज को कह सकते हैं, एक बीमारी को, एक रोग को कह सकते हैं हम, और शरीर में कांटा चुभाया गया, शरीर में। हालेलुया। फिजिकल प्रॉब्लम उसको हुई होगी, कोई बीमारी, कोई रोग उसको लगा होगा। हालेलुया। और उसके शरीर में एक कांटा चुभाया गया, उसको कोई ना कोई फिजिकल उसको डिजीज हुआ, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हुआ। हालेलुया। तो पौलुस के साथ भी ऐसा हुआ, कहीं ना कहीं पे उसके अंदर घमंड आया होगा, क्योंकि जहां पर घमंड आ जाता है वहां पर परमेश्वर का आत्मा हटता है, वहां पर फिर शैतान काम करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ क्या लिखा है? मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत, के मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। हालेलुया। ताकि मेरे अंदर घमंड ना आ जाए। तो परमेश्वर अलाउ करते हैं अपने बच्चों की लाइफ में कि प्रभु को पता है, चाहे हम कैसे भी हैं, लेकिन हमारे दिल के अंदर कोई घमंड आ चुका है, वो परमेश्वर जानते हैं। हालेलुया। हम बेचैन हो जाते हैं, हम घबराहट में पड़ जाते हैं। हालेलुया। तो ये अपना एक्सपीरियंस पौलुस शेयर कर रहा है। हालेलुया। हम भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, हमारे अंदर भी आता है। हालेलुया। हमारे अंदर भी घमंड का जो एक बीज है आ जाता है, लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों से प्यार करते हैं। प्रभु चाहते हैं कि इस घमंड के जो घमंड का शैतान है, इससे तुम लोग फाइट करो। हालेलुया। क्योंकि हमें स्पिरिचुअल फाइटर्स बनाया गया है, परमेश्वर ने हमें आत्मिक योद्धा बनाया है, प्रार्थना योद्धा बनाया है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने अलाउ कर दिया पौलुस की लाइफ में कि वो उसको जाके डिस्टर्ब करे, उसकी बॉडी के अंदर एक कांटा चुभाए, उसको एक डिजीज दे, उसको एक बीमारी दे, उसको एक रोग दे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और वो उसने क्या करके शैतान को खुला छोड़ दिया गया कि मैं फूल ना जाऊं। हालेलुया। ऑफ कोर्स उसने घमंड किया होगा कि मैंने दर्शनों को पाया, तीसरे स्वर्ग पर मैं ही उठाया गया। हालेलुया। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए। हालेलुया। अब देखिए, एक पौलुस इतने बड़े अपोस्टल थे, वो परमेश्वर ने उसको खुद चूज किया था। जब उसके अंदर घमंड आया तो उसने 3 बार प्रार्थना करी। हालेलुया। जरूरी नहीं है, परमेश्वर बड़े बड़े अपोस्टल्स की प्रेयर को भी डिले कर देते हैं। हालेलुया। एक बार में नहीं सुनते, हो सकता है उसने उतनी दीनता के साथ प्रार्थना ना की हो। हालेलुया। दूसरी बार उसने प्रार्थना करी, उसने दीनता के साथ प्रार्थना ना की हो, अभी भी उसके अंदर घमंड हो। हालेलुया। अभी भी उसके अंदर कहीं ना कहीं वो डिजीज हो, उसके अंदर अभी भी कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम हो, कोई बुराई हो, तो जिसकी वजह फिर उसने तीसरी बार जब रो के उसने दुहाई देकर परमेश्वर से क्षमा पश्चाताप किया होगा, तो तीसरी बार की जब उसने प्रार्थना करी तब वो हम्बल हो गया, वो टूट गया, वो दीन हो गया, बीमारी ने उसको जकड़ा हुआ होगा और वो हम्बल हो गया होगा। तब परमेश्वर ने 3rd टाइम उसकी प्रेयर को सुना। हालेलुया। तो 3rd टाइम परमेश्वर ने क्या कहा? जब वो पूरी तरह से दीन हो गया, अपने आप को शून्य कर लिया और अपने आप को 0 कर दिया, तब परमेश्वर पर उसने मुझसे कहा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तब परमेश्वर ने उससे बात करी, तब परमेश्वर ने पौलुस से बात करी। तो प्रभु ने क्या कहा? पर उसने मुझे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है।
तो परमेश्वर ने उससे बात करी होगी कि जब तक तू हम्बल ना हो गया, जब तक तू अपने अंदर घमंड रख रहा था, हालेलुया, तब मैं जो मेरी सामर्थ तेरे अंदर काम कैसे करती, क्योंकि तू तो कहता था कि मैं ही सब कुछ कर लूंगा। हालेलुया, तू तो कहता होगा कि मैं ही स्वर्ग में पहुंच गया, मैं ही तीसरे स्वर्ग तक पहुंच गया, तो लेके जाने वाला कौन है? वो परमेश्वर है। हालेलुया, हमें उस टाइम पे पौलुस जब हम्बल हो गया, यहाँ पर पौलुस ने एक बात सीख ली, तो परमेश्वर ने एक लेसन उसको सिखाया, हालेलुया, कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना। प्रेज द लॉर्ड। हमें अगर घमंड आ भी जाता है, कोई भी इस चीज से बचा नहीं है, हालेलुया, सबके अंदर आता है। और परमेश्वर जब तक वो हम्बल नहीं हो गया, जब तक वो पूरी तरह से टूट नहीं गया, तब तक परमेश्वर ने उससे बात भी नहीं की। हालेलुया, तब परमेश्वर फिर क्या कहते हैं कि मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफी है, कि मैंने तुझे चुन लिया। इसी बात का तुम लोग घमंड करो कि परमेश्वर ने आपको चूज कर लिया। प्रभु कहते हैं इसी बात का घमंड करो कि तुम लोग मुझे जानते हो, तुम लोग सृजनहारे को जान चुके हो, तुम लोग ऑलमाइटी परमेश्वर को जान चुके हो। हालेलुया, तुम लोग मेरे नाम को जान चुके हो, इतना काफी है। इस धरती पे से मैंने तुम लोगों को चुन लिया, गहराई के खड्डे में से निकाल लिया, तो आप लोग ब्लेस्ड हो चुके हैं। परमेश्वर कहते हैं लेकिन तुम लोग अपने आप को हम्बल रखो, ताकि जो मेरी सामर्थ है, जो मेरा ग्रेस है, तुम्हारे भीतर काम करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब तक हम हम्बल नहीं हो जाते तो परमेश्वर हमारे अंदर काम नहीं करते। हालेलुया। अब यहाँ पर पौलुस ने एक बात सीख ली, और पौलुस ने क्या कहा, इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। हालेलुया। वो कहता कि अब मैं निर्बल ही ठीक हूं, अब मैं कमजोर ही ठीक हूं। हालेलुया। क्योंकि उसको पता है कि अगर हम कमजोर हो जाते हैं, हमें पता चलता है कि उस प्रेयर मीटिंग में जाना है, हमने वचन तैयार नहीं है, हमने कुछ प्रभु का कोई काम करने के लिए हम रेडी नहीं हुए हैं। हालेलुया। तो एक बात याद रखें, हम कोई लेक्चर देने नहीं जा रहे हैं। हालेलुया। हम कोई स्टेज पे किसी को कुछ मोटिवेशनल बातें नहीं बताने जा रहे हैं, हम परमेश्वर ऑलमाइटी परमेश्वर का काम कर रहे हैं। हालेलुया। जिसका आत्मा वहां पर काम करता है, यहां पर कुछ भी नहीं होता। हालेलुया। जहां पर कुछ भी नहीं होता, परमेश्वर वहीं पर अपना सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं। हालेलुया। जब हमारी सोच खत्म हो जाती है, जब हम सब कुछ सोच के थक जाते हैं, कोई वे नहीं मिलता, कोई रास्ता नहीं मिलता, परमेश्वर वहां पर काम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तब उसको पता चला कि हम लोग निर्बल ही ठीक है। जब भी आप कहीं जाएं, जब परमेश्वर आपको यूज करे, कहीं भी जाएं, तो परमेश्वर ने कहा कि तू ये मत सोचना कि मैं वहां जाकर क्या बोलूंगा, तो ये मत सोचना मैं वहां जाकर क्या बोलूंगी, कि तुम्हारे पिता का आत्मा जो तुम्हारे अंदर है वो तुम में से होकर बोलेगा कि तुम्हें क्या बोलना होगा। हालेलुया। हम कभी भी पहले प्लान नहीं कर सकते। हालेलुया। जब भी आप अपने वचन को रेडी करते हैं, तब तक आप परमेश्वर के और कान लगाए रखें कि खुदा, मुझे वहां पर आपका वचन शेयर करने जाना है। प्रभु जी, मुझे वहां पर आपका काम करना है। पिता, मेरे मन में, मेरे हृदय में आपकी ओर से वचन उतरे। जब हम अपनी समझ के साथ कोई वचन रेडी करते हैं, अपनी समझ के साथ हम प्रभु के काम को करने की कोशिश करते हैं, वहां पर परमेश्वर की प्रेजेंस, प्रभु की सामर्थ्य नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि तू काम कर ले, मैं पीछे रहता हूं फिर। हालेलुया। हमेशा परमेश्वर को फर्स्ट प्लेस देनी है, प्रभु को फर्स्ट प्लेस देनी है, और अपने आप को प्रभु के हाथों के नीचे दीनता के साथ रखना है। हालेलुया। क्या लिखा है आगे, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में, दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम निर्बल होते हैं, हम निर्बल कब होंगे कि हे पिता, हम नहीं जानते हमें क्या करना है। लॉर्ड, ये आपका काम है, आपकी आत्मा ने काम करना है। प्रभु, आपने हमें चूज किया है। पिता, आपकी ही आत्मा हमारे भीतर काम करे। हालेलुया। अगर वचन प्रभु ने आपको दे दिया, तो उस वचन के ऊपर हाथ रखकर आप दुआ करें, खुदावंद आपने ये वचन दिया है प्रभु जी, इस वचन की जो सामर्थ्य है, इस वचन की जो शक्ति है खुदा, वो मेरे भीतर काम करे खुदा, वो मैं डिलीवर कर पाऊं परमेश्वर, वो आपके लोगों तक पहुंचा पाऊं पिता, जो आपने मुझे ये वचन दिया है। हालेलुया। तब परमेश्वर का आत्मा आपके भीतर से काम करेगा, क्योंकि हमने प्रभु को ये सब कुछ सौंप दिया है।
आपको परमेश्वर ने वचन दे दिया है तो उस वचन को हमने तैयार करना है, उसको रीड करें कि जो परमेश्वर की ओर से वचन उतरा है उसको समझें, उसको रीड करें, उसको तैयार करें और फिर उसके ऊपर हाथ रखें कि खुदा जो आपने वचन दिया है प्रभु जी, उसको बोलने की शक्ति, उसको बोलने की सामर्थ्य मुझे मिले। हालेलुया। क्योंकि जब हम अपनी बुद्धि के साथ काम करते हैं हम कुछ भी नहीं कर पाते। प्रेज द लॉर्ड। हम भूल जाएंगे, हमें कुछ समझ नहीं आएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर दिमाग को घुमा देते हैं जब हम अपनी बुद्धि से काम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि इंसान अपनी बुद्धि से कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया। कि हम देखते हैं इंसान, जब इंसान एक संसारिक जीवन में भी, ये तो पौलुस का, ये तो आत्मिक जीवन में उसने घमंड किया, हालेलुया, कि उसने परमेश्वर के दर्शन को पाया। तो हम संसारिक जीवन में भी जब हम देखते हैं कि एक इसमें बाइबल में ही दी गई है, जो एक राजा था, राजा नबूकदनेस्सर था। हालेलुया। आप उसकी हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, आप कहीं पे भी पता कर सकते हैं। जो वहां बेबीलोन का राजा था, राजा नबूकदनेस्सर था, हालेलुया, उसने क्या किया, उसको अपने किंगडम के ऊपर घमंड हो गया। हालेलुया। उसको अपने राज्य के ऊपर घमंड हो गया। उसको ये लगा कि ये सब कुछ मैंने बनाया है, मैंने तो सब कुछ बहुत अच्छा कर दिया। हालेलुया। ये मैंने तो सब कुछ बहुत बढ़िया कर दिया। हालेलुया। मैं तो बहुत फेमस हो रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में मेरे नाम को जाना जा रहा है। हालेलुया। अब ये सब क्या, ये सब चीजें घमंड पैदा करती हैं। हालेलुया। तो इसी तरह से राजा नबूकदनेस्सर के साथ भी हुआ था। और वो जो परमेश्वर को, जो अविश्वासी था उस टाइम पे, तब हम उनके बारे में पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। जब वो अविश्वासी था, परमेश्वर को नहीं जानता था, लेकिन परमेश्वर सबको जानते हैं। हालेलुया। आज अगर कोई अविश्वासी भी है, हम उनकी लाइफ में भी देखते हैं, अगर कोई किसी भी चीज का घमंड कर रहा है, अगर कोई करोड़पति है, वो अपने पैसों का घमंड कर रहे हैं, उनको लगता है कि हाँ ये मैंने ही कमाई की है, मैं ही अपने घर को इतना बड़ा बना पाया हूँ, मैं ही रिच हो गया हूँ, हालेलुया, मैंने ही सब कुछ कर दिया है। तो सावधान हो जाएं। हालेलुया। हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। जब आप अपने कामों को परमेश्वर के हाथों में देते हैं, आप कहते हैं कि सब कुछ करने वाले प्रभु हैं, परमेश्वर हैं, तभी आपके उन कामों के ऊपर ग्रेस आएगा। नहीं तो आप अपने उस किंगडम को, उन पैसों को आप कभी नहीं बचा पाएंगे। हालेलुया। आने वाले टाइम में आप अपने उन पैसों को वेस्ट होता देखेंगे। आप आने वाले उस टाइम में अपने उस राज्य को जो आपने बसाया है, उसको आप फिनिश होता देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर न्यायकारी परमेश्वर है और खुदावंद किसी भी गलत काम को बख्शते नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हम पढ़ते हैं जो लिखा है दानियल का 4:29 में। हालेलुया। डैनियल 4:29 क्या लिखा है इसमें। 12 महीने के बीतने के पर जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा। हालेलुया। बेबीलोन, उसका जो किंगडम था, उसकी छत के ऊपर राजा नबूकदनेस्सर टहल रहा था। हालेलुया। और वो टहलता टहलता अपने राज्य को देख रहा था। वो कह रहा था कि क्या कह रहा था, वो क्या कहा भी नहीं किसी से, वो अकेला था। हालेलुया। वो अकेला था, वो टहल रहा था और उसने अपने मन में ही कुछ सोचा। हालेलुया। मन के अंदर ही कुछ सोचा। उसने क्या कहा, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य और राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। हालेलुया। यदि आज आप भी अपने किसी भी चीज को देखते हैं कि ये मैंने की है, हालेलुया, अगर हम अपने घर को देखते हैं, ये मैंने बना दिया, हालेलुया, दूसरों से बेहतर मेरा घर है, दूसरों से बड़ी मेरी गाड़ी है, हालेलुया, अगर आपके मन में ये चीजें आ रही हैं तो सावधान हो जाएं। हालेलुया। क्योंकि आने वाले टाइम में वो सही नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको सुन लिया है। आपके मन में भी आया, आपने रात को सोते टाइम भी ये बात सोची है, तो परमेश्वर ने वो बात सुन ली है। हालेलुया। आप क्षमा मांग सकते हैं खुदा से। तो वो राजा नबूकदनेस्सर, उन्होंने क्या कहा, उसने कहा कि क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैं ही ने अपनी बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप को बढ़ाई के लिए बसाया है। हालेलुया। आगे क्या लिखा है, वह वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था कि आकाशवाणी हुई। हालेलुया।
अभी वो वर्ड्स उसके मुंह में ही थे, उसके मन में ही थे, वो निकाल भी ना पाया था। अचानक से स्वर्ग से आकाशवाणी हुई, आकाश से आकाशवाणी हुई, तो परमेश्वर के वचन ने उसको क्या कहा, परमेश्वर के स्वर्गदूत ने नबूकदनेस्सर को क्या कहा, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकली है कि राज्य तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्य के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा और 7 काल तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू ना जान ले कि परम प्रधान मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। हालेलुया। अब नबूकदनेस्सर परमेश्वर को नहीं जानता था, वो विश्वासी नहीं था। हालेलुया। अब उसको भी परमेश्वर ने उससे भी बात करी। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने क्या कह दिया, क्या कहा परमेश्वर ने, फिर से हम पढ़ेंगे कि हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में ये आज्ञा निकली है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्य के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा और 7 काल तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू ना जान ले कि परम प्रधान मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ऑलमाइटी यीशु मसीह पूरी धरती के राजा हैं। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार प्रभु यीशु को दिया गया है, परमेश्वर को दिया गया है। जब आप सोते समय भी अपने ऊपर घमंड ना करें। हमें अपने मन में भी ऐसी बातें नहीं लेकर आनी है कि जो भी घमंड पैदा करती है, जिसके लगता है कि हमने ही सब कुछ किया है। हालेलुया। आगे क्या लिखा है, उसी घड़ी वह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। उसी टाइम, हालेलुया, वह मनुष्य में से निकाला गया और बैलों के समान घास चरने लगा और उसकी देह आकाश की ओस में भीगती थी, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए थे। हालेलुया। ये कोई कहानियां नहीं है, ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है। आप सर्च कर सकते हैं राजा नबूकदनेस्सर के बारे में। हालेलुया। बाइबल की हर एक वर्ड्स ट्रू है, ट्रुथ है। जितनी भी बातें पीछे बीत चुकी हैं, आज भी आपको इजराइल में वो सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। आज भी आपको हर एक चीज बाइबल की दिखेगी, मिलेगी। ये मन घड़त कहानियां नहीं है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और ये सच्ची बात है, राजा नबूकदनेस्सर के साथ ऐसा हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आगे क्या लिखा है, आगे हम जब राजा नबूकदनेस्सर के ऊपर ये बात आ गई, वो घमंड से भर गया। वो 7 साल तक वो इसी तरह से जानवरों की तरह वो घास चरता रहा और उसकी लाइफ बुरी तरह से तहस नहस हो गई। वो उसका बुरा हाल हो चुका था। क्यों? क्योंकि उसने अपने मन में सोचा था ये पूरा किंगडम मेरा है, ये पूरा किंगडम मैंने ही बसाया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आगे क्या लिखा है, नबूकदनेस्सर द्वारा परमेश्वर का स्तुति गान। अब जब नबूकदनेस्सर को पता चल जाता है, जब वो परमेश्वर उसकी आंखों को खोल देते हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर उसकी आईज को जब खोल देते हैं, तो उस टाइम पे नबूकदनेस्सर क्या कहता है, उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम आज भी किसी मुसीबत में फंसे हैं, तो हम कहीं ना कहीं हमारे अंदर घमंड आया था, कहीं ना कहीं हमारे अंदर प्रॉब्लम्स आई थी जो परमेश्वर ने लाइक नहीं की और जिसकी पनिशमेंट आज हम भुगत रहे हैं। हालेलुया। अगर आज भी आप स्वर्ग की ओर अपनी आंखों को उठाकर परमेश्वर से कहेंगे कि खुदा मैं पहचान गया हूँ, मैं जान गई हूँ कि तू ही परमेश्वर है और तेरे सिवा और कहीं पे भी भलाई नहीं है, और हम घमंड ना करें, तो परमेश्वर से आप मांग सकते हैं। हालेलुया। तो वो उस मुसीबत को, उस प्रॉब्लम को परमेश्वर आपसे दूर हटा देंगे। हालेलुया। जिस तरह से किंग नबूकदनेस्सर के ऊपर से हटाई, जैसे उसके मन में पश्चाताप आया। तो आगे क्या लिखा है, तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पूरे धरती के ऊपर अपनी ही इच्छा के द्वारा काम करते हैं। हालेलुया। कोई भी घमंड ना करे। प्रेज द लॉर्ड।
अब बड़े बड़े ओहदों के ऊपर बैठे हुए लोग अगर आज उस ओहदे से हट चुके हैं, उनके ऊपर मुसीबत आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं घमंड आ चुका था, जिसकी पनिशमेंट आज परमेश्वर की ओर से उतरती है। हालेलुया। तो परमेश्वर पनिशमेंट के लिए, परमेश्वर ब्लेसिंग्स के लिए इस पृथ्वी को यूज करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आगे क्या लिखा है, अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है और कोई उसको रोक कर उससे यह नहीं कह सकता तूने यह क्या किया है। हालेलुया। तो हम क्या कहते हैं कि रब ने पता नहीं की विपत्ति डाल दी। हालेलुया। रब ने पता नहीं क्या कर दिया, ईश्वर ने हमारे साथ इतना भयंकर व्यवहार क्यों कर दिया। हमने तो किसी का बुरा ही नहीं किया था, हमने तो कुछ किसी को कहा ही नहीं था। हालेलुया। चाहे आप किसी को खुद मुंह से कुछ नहीं कह रहे, लेकिन मन में आप बहुत कुछ कह जाते हैं जो परमेश्वर सुन लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आगे क्या लिखा है, उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे और मैं अपने राज्य में स्थिर हो गया और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता रहूंगा और उसकी स्तुति और महिमा करता रहूंगा, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं, और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के पास ये अथॉरिटी है। हालेलुया। पूरे जगत की। जब जब घमंड आएगा तब तब आप टूटेंगे। हालेलुया। जब जब मेरे अंदर घमंड आएगा तब तब परमेश्वर मुझे भी तोड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जब जब किसी के अंदर भी किसी भी चीज का भी घमंड आएगा तो परमेश्वर हमें तोड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। कभी अपने बच्चों का घमंड ना करें, कभी अपने पति की जॉब का घमंड ना करें, कभी अपने बच्चों के स्टेटस का घमंड ना करें। हालेलुया। कभी भी घमंड मत करें कि मैंने पढ़ा दिया, मैंने बना दिया, मैंने ये सब कुछ कमाई करी है, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है, मेरी वजह से वो आगे अपने स्टेटस पे पहुंच गया, मेरी वजह से उसको अच्छी पोस्ट मिल गई, मेरी वजह से ये हो गया। हालेलुया। अरे परमेश्वर ने आपको यूज किया है किसी दूसरे इंसान को आशीष देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। उस चीज को ध्यान देना है हमने। अगर कोई आपके द्वारा कोई आगे पहुंच रहा है, अगर आपके द्वारा, आपकी प्रेयर्स के द्वारा या आपके किसी काम किए के द्वारा कोई आगे ऊंचाइयों पर जा रहा है, तो परमेश्वर आपके बीच में से होकर काम कर रहे हैं उस इंसान को आगे लेकर जाने के लिए। हालेलुया। तो कभी भी अपने ऊपर हमें घमंड नहीं करना। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जितनी बार हम घमंड करेंगे परमेश्वर हमें तोड़ेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर नहीं चाहते कि मेरे बच्चों के भीतर में कोई भी घमंड पाया जाए, कोई भी ऐसा शैतानी फ्रूट पाया जाए। हालेलुया। जो कीड़ा लगा फ्रूट होता है। परमेश्वर नहीं चाहते कि हमारे भीतर वो गलत बातें आए, हमारे भीतर ऐसी बातें आए जो स्वर्ग से हमें वंचित करती है, जो स्वर्ग से हमें दूर करती हैं, क्योंकि प्रभु हमें लेकर जाना चाहते हैं। हालेलुया। आज जितने भी हम लोग चूज किए गए हैं, आप सब भाई बहन हैं जो चूज किए गए हैं, जिसको परमेश्वर ने चुन लिया है, तो हमें भी सावधान रहना है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अंत के समय में ऐसा होगा कि प्रभु का वचन कहता है कि जो मछुआरे होते हैं, एक मछुआरा है, वो क्या करता है, मछलियों को जाल में इकट्ठी कर लेता है। हालेलुया। उसमें से जो मछलियां अच्छी होंगी, साफ होंगी, क्लीन होंगी, उनको वो अलग इकट्ठी करेगा, और जो उसमें से सड़ी गली मछलियां होंगी, खराब होंगी, उनको वो अलग निकाल देगा। हालेलुया। तो ये काम होना है। ये विश्वासी लोग जो प्रभु में हैं, हालेलुया, हम में से भी छंटाई की जाएगी, हम में से भी छांटा जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। कि कितने लोग ऐसे हैं जो अपने आप को चेंज कर रहे हैं, जो इन वचनों को पढ़ते हैं अपने भीतर को चेंज करने के लिए, जो इन वचनों को ज्ञान इकट्ठा करने के लिए नहीं। जैसे कि आज हमने पौलुस की लाइफ से हमने कुछ सीखा। हालेलुया। हम ये कहते कि पौलुस स्वर्ग गया था, मैं भी स्वर्ग गई। हालेलुया। मैं भी स्वर्ग गया। प्रेज द लॉर्ड। तो इसी तरह इससे हम ये सीखेंगे कि पौलुस की लाइफ में ऐसा क्या हुआ था कि उसके ऊपर रोग आ गया था। हालेलुया। रोग क्यों आ गया? क्योंकि परमेश्वर जिनको ब्लेस कर देते हैं उनको रोग नहीं देते।
परमेश्वर जिनको आशीष दे देते हैं उनको प्रॉब्लम्स नहीं देते। हालेलुया। क्योंकि जो बच्चे सच्चाई के साथ दिल से रूह से प्रभु के साथ चलते हैं उनके ऊपर कभी भी कोई विपत्ति नहीं आती। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा तो जितनी भी विपत्तियां मैंने मिस्र के ऊपर भेजी थी उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा। हालेलुया। इवन के डेविल अटैक भी नहीं होगा आपके ऊपर, इवन दुष्ट आत्माएं भी आपके ऊपर कोई असर नहीं कर पाएंगी, कोई शैतान आपको छू नहीं सकेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को कोई अंधकार छू ना पाया। प्रेज द लॉर्ड। जब प्रभु यीशु मसीह को कोई भी अंधकार छू ना पाया जब तक प्रभु ने खुद उसको अधिकार ना दिया। हालेलुया। जब क्रूज पे चढ़ाया जाना था तभी प्रभु ने अधिकार दिया उसको कि अब ये कर सकता है। स्वर्ग की ओर से पिलातुस को उसको मिला था अधिकार परमेश्वर को क्रूज पे चढ़ाने का। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो इसी तरह से हम अगर पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं, हम वचन को इस तरह से पढ़ते हैं कि प्रभु हमसे क्या चाहते हैं। कैसे पतरस ने ऐसे किया कि पतरस के साथ ऐसा हो गया। हालेलुया। कैसे पतरस ने प्रभु का इनकार क्यों कर दिया था, ऐसा क्या कर दिया था उसने। हालेलुया। ऐसा क्यों ऐसे हो गया था, क्योंकि प्रभु ने कहा था पतरस से, तू सो रहा है, तू एक घड़ी भी मेरे साथ प्रार्थना में ना बैठ सका, तू एक थोड़ी देर के लिए भी प्रार्थना ना कर सका। प्रभु ने कहा कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। तब उसने प्रार्थना नहीं करी थी, और प्रार्थना हमारी स्ट्रेंथ है, प्रेयर हमारी सामर्थ है। हालेलुया। तो प्रार्थना में बने रहें। और पतरस से हम ये सीखा है कि वो उसने प्रार्थना नहीं करी थी कि वो परीक्षा में पड़ गया, वो प्रभु का इनकार कर गया। हालेलुया। इसी तरह से हमें बाइबल के वचनों से सीखना है कि कैसा जीवन प्रभु यीशु मसीह ने जिया था और कैसा जीवन ऐसा उन्होंने जिया कि वो स्वर्ग राज्य में परमेश्वर के दाहिनी ओर जाके बैठ गए। प्रेज द लॉर्ड। हमने प्रभु की लाइफ से सीखना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो ये वचनों को इस तरीके से पढ़े, इनको खा जाएं, क्योंकि जो बाइबल है संभाल के रखने वाली पुस्तक नहीं है। हालेलुया। बाइबल को पढ़कर गहराई के साथ कि परमेश्वर मुझसे कैसा नेचर चाहते हैं। हालेलुया। मैं ऐसा कैसा बनूं, मैं ऐसी कैसी बनूं कि मैं परमेश्वर को पसंद आऊं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हॉलीनेस प्रभु को पसंद है। प्रभु अपने बच्चों को, प्रभु ने कहा है कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बनाने वाला पवित्र है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मैं विश्वास करती हूँ आप सब ने प्रभु की इन बातों को ग्रहण किया है, सीखा है, और ये बातें आपके भीतर काम कर रही हैं। हालेलुया। और ये सारी बातें कभी भी अपने अंदर से जाने मत देना। हालेलुया। घमंड आएगा, घमंड जरूर आएगा। जितने भी प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं घमंड जरूर आएगा, शैतान जरूर लेकर आएगा। हालेलुया। क्योंकि जहां पर घमंड आ जाता है परमेश्वर उसको आगे नहीं बढ़ा सकते। हालेलुया। लेकिन प्रभु फाइट करना सिखाते हैं। आप जितना ज्यादा आपको फील हो गया कि मेरे अंदर ये रॉन्ग वर्क चल रहा है, तो आप रेगुलरली कॉन्टिन्यूसली आप प्रेयर्स कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली आप उस चीज से फाइट किए जा रहे हैं। हालेलुया। आप तब भी आगे बढ़ पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप तब भी आगे जा पाएंगे। अगर आपके चर्च में कहा जा रहा है आप चर्च में बने रहें, लेकिन हमें लगता है कि हाँ जी हम अकेला सब कुछ कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये भी आप इस चीज को भी स्मेल कर लें कि प्रभु ने तो कहा है कि दो लोग गर्म रहते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर एक जना गिर जाए तो दूसरा उठाने वाला होता है, तो अकेला करने वाला शैतान तू है। प्रेज द लॉर्ड। आप उससे वचन के साथ फाइट कर सकते हैं तो वो हार जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। वो आप उससे जीत जाएंगे। अपने ऊपर पाप को कभी प्रबल मत होने देना, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि तुम पाप के ऊपर प्रबल हो जाओ, लेकिन पाप को अपने ऊपर प्रबल मत होने देना। हालेलुया। हमेशा जयवंत रहना है, हमेशा जीतना है। तो सभी बेटे बेटियों ने, जितने भी लोग सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, आप सब रैप्चर में उठाए जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ हम सब रैप्चर में प्रभु के साथ उठाए जाएं। हमारे अंदर कोई ऐसी कमी ना पाई जाए जो प्रभु को पसंद नहीं है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। दिन प्रतिदिन अब हमें ये देखना है कि कौन से फ्रूट शैतान के हैं, कौन से फ्रूट पवित्र आत्मा के हैं। हालेलुया। उन फ्रूट्स को पहचानें, उन फ्रूट्स की पहचान रखें। हालेलुया। पवित्र आत्मा वचनों में से बातें करते हैं। आप वचन में से सीख सकते हैं कि ये बात मुझे शैतान कह रहा है। हालेलुया। मुझे किसी से आत्मिक अगुवे से या आत्मिक लोगों से अलग होने के लिए मुझे शैतान कह रहा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ऐसा नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमें कहना कि चल शैतान, परमेश्वर नहीं चाहते। प्रभु ने हमें प्रेम करना सिखाया है। हालेलुया। तो वो भाग निकलेगा। हालेलुया। तो फाइट लड़ते रहें, बुराई के साथ फाइट करते रहें और प्रभु के वचन के ऊपर फोकस करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज के इस वचन के साथ खुदावंद प्रभु यीशु मसीह आप सबको ब्लेस करे और हम सब मिलकर एक साथ आत्मा में एक दूसरे की बढ़ोतरी का कारण बनते हुए हम आगे बढ़ें, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारे लिए जरूरी है कि हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते जाएं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई भी आपको आत्मा में गिरता दिखता है, आप उसकी सहायता करें, आप बताएं कि हमारा प्रभु क्या चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। हमें ऐसा नहीं बनना कि हे प्रभु करने वाले, लेकिन प्रभु के साथ कोई प्रेम नहीं है, हालेलुया। हमें प्रभु के साथ अगर कोई लव नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इस वचन के साथ खुदावंद आप सबको ब्लेस करे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आगे बढ़ते जाएं, गॉड ब्लेस यू। और आज का जो दिन है, आज जो पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है विमेंस डे का, हालेलुया। तो आज की जो विमेन है, जो लेडीज हैं, आज का जो मैसेज है प्रभु के लिए, सब औरतों के लिए है। सारी औरतें प्रीशियस हैं, हालेलुया, सभी स्पेशल हैं प्रभु की नज़र में, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ये चाहते हैं कि मेरी बेटियां ऐसा श्रृंगार करें, ऐसी खूबसूरती के साथ रहें कि जो प्रभु को भाए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारी ज्वेलरी, हम कुछ भी पहने, हम गहने पहने, प्रभु ये नहीं कहते कि आप लोग मत पहनो, आप लोग अच्छे से रेडी मत हो, हालेलुया। लेकिन हमारा रिश्ता अगर परमेश्वर के साथ है, प्रभु के साथ स्ट्रांग है, प्रेज द लॉर्ड, तो वो हमारा सबसे बड़ा ऑर्नामेंट है, हालेलुया। हमारा सबसे बड़ा गहना है कि हम प्रभु को पसंद आते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा कि जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसी की प्रशंसा की जाएगी, हालेलुया। अगर आप प्रभु का भय मानते हैं, अगर आप प्रभु में सही से चल रही हैं और परमेश्वर आपको लाइक करते हैं, तो आपको पूरी दुनिया लाइक करेगी, हालेलुया। आपको सभी लाइक करेंगे। जब आपको प्रभु पसंद करते हैं तो आपको कोई भी डिसलाइक नहीं कर सकता, प्रेज द लॉर्ड। तो और प्रभु का वचन जो है आप सबके लिए, लेडीज के लिए, जो भजन संहिता 68 का 11 है, हालेलुया, शेयर कर दीजिए इस वचन को, जो सब लेडीज के लिए है। प्रभु आज्ञा देता है तब शुभ समाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के लिए रेडी होना है, हमें प्रभु के लिए तैयार होना है। सारी लेडीज जितनी भी आज सुन रही हैं, आज विमेन डे है, तो आज अपने लिए दुआ करें, प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे भी अपनी शुभ समाचार सुनाने वालियों की जो सेना है उसमें आप ऐड कर लीजिए, हालेलुया। प्रभु जी, मैं भी आपको ऐसी भाऊं खुदा, मेरा श्रृंगार मेरे परमेश्वर आपको पसंद आए, हालेलुया। मेरे जो गहने हैं प्रभु आपको पसंद आए, मुझे ऐसा सुरमा दीजिए खुदा कि मेरी आंखों में पवित्रता ही आए, हालेलुया। मेरे गले का हार प्रभु आपकी आज्ञाएं बन जाएं, प्रेज द लॉर्ड। तब आपको कौन बुरा कह सकता है, आपको कौन रिजेक्ट कर सकता है? आपको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, हालेलुया। तो हमारी शोभा हमारा परमेश्वर है, हमारी आइडेंटिटी हमारे प्रभु है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो सारी विमेन, सारी लेडीज प्रभु के लिए आगे बढ़ें, पवित्रता में बढ़ती जाएं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने बच्चों के लिए हमें एक रोल मॉडल बनना है, हमारे बच्चे भी आपसे सीखें, प्रेज द लॉर्ड, कि हमें प्रभु की प्रेज कैसे करनी है, हमें परमेश्वर की आज्ञाएं उनको सिखाते हुए उनको बड़ा करना है, प्रेज द लॉर्ड। आप सिखाते जाएं, कोई बात नहीं, वचन का बीज बोते जाएं, हमारे बच्चे जरूर आगे बढ़ेंगे, हालेलुया, हमारे बच्चे प्रभु में जरूर आएंगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज के वचन के साथ आप सबको ढेर सारी आशीषें, ढेर सारी ब्लेसिंग्स। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रेयर ग्रुप टीम जीसस, आप सबको बहुत बहुत आशीष मिले यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की।